अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। दैट इज़ द चार्ल्स लॉ। के चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों को अगर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ा करता है, राइट। सो बिफोर डूइंग दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इनसाइड द कंटेनर। कि एक कंटेनर जो कि पानी में है लेकिन उसके अंदर एयर को ट्रैप करके सील करके रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या सेम रहेगा? ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर. When the temperature increases because of the sunlight, the molecules move faster and the average kinetic energy of the molecules also increases. Therefore, the molecule will push the cylinder upward. क्योंकि molecules सोलर एनर्जी की वजह से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से सिलेंडर जो कंटेनर है, सिलेंडर है, उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे और उस फोर्स की वजह से जो सिलेंडर है वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे दोनों डायग्राम्स में कंपैरिजन देखें, यहाँ पे जब सनलाइट डिम है तो कंटेनर ज़्यादा पानी के अंदर है, जबकि यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट है और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी की वजह से फास्टर मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंटेनर उन मॉलिक्यूल्स की पुशिंग की वजह से थोड़ा सा अपवर्ड हो गया है, ठीक है। सो चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट को देखते हैं। चार्ल्स लॉ स्टेट दैट फॉर कांस्टेंट मास ऑफ गैस एंड प्रेशर, कि अगर प्रेशर को और मास ऑफ या क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है उसको चार्ल्स ने स्टडी किया था। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। दोनों इन फिनोमिनाज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड दिस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस इन मैथमेटिकल इक्वेशन V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम लोगों ने क्या किया है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया है, V क्योंकि दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए अब लेफ्ट साइड पे आके T राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब लेफ्ट साइड पे आके ये डिवीजन में हो गया एंड दिस बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू कांस्टेंट. We can conclude that V1 over T1 is equal to V2 over T2 if we are studying the two conditions. अगर हम किसी भी गैस की दो कंडीशंस को देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने गैस को किसी कंटेनर में ट्रैप किया और उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे छोड़ दिया, उसके बाद ग्रेजुअली जो है उस टेम्परेचर को रेस किया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होगा, हमारा टेम्परेचर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो दो रिलेशन हो गए, एक इनिशियल कंडीशन जब हम लोगों ने गैस को ट्रैप किया किसी भी कंटेनर में, उस वक्त ट्रैपिंग के वर्ड का टेम्परेचर और वॉल्यूम को हम मेजर करें, वो हमारा V1 और T1 हो जाएगा। जब हम ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, दिस विल बी द सेकेंड कंडीशन, V2 और T2 हो जाएगा। और जब हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो केल्विन स्केल में मेजर किया करते हैं, ठीक है। देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट कि यहाँ पे हम क्या करें, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसके साथ एक इंडेक्स वाला स्केल भी कर दिया और कैपिलरी ट्यूब ली। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब कैपिलरी ट्यूब मीन एक बहुत ही फाइन किस्म की ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर थोड़ा 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 करके, लाइक थर्मोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, मतलब उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर जहाँ पे मरकरी होता है सेंटर वाला पार्ट, उसी तरह की कैपिलरी ट्यूब होती है, उतनी ही विड्थ की हुआ करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस बीकर में लिया है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके अंदर हम लोगों ने एक इंडेक्स वाला स्केल लिया और उसके साथ एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, उसके साथ अटैच कर दिया। ये कैपिलरी ट्यूब का मैग्नीफाइंग व्यू है, बड़ा करके इसको दिखाया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने टेम्परेचर को यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को सेट कर दिया है, राइट। अब ग्रेजुअली क्या करें, हमने नीचे बर्नर रखा जिसमें फ्लेम जल रहा है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ की वजह से क्या इस बीकर में मौजूद ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि पहले इस लेवल तक है कैपिलरी ट्यूब में भी, क्या टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या ये रेज़ करता है इसका लेवल या नहीं करता, ठीक है। हम इसको स्टडी करने वाले हैं। जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक। और वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज़ हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यूज़ भी रेज़ हो रही हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर, नाउ वी गेट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन द एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, राइट। इसको -273 डिग्री सेल्सियस को या 0 केल्विन को हम जो नाम दिया करते हैं वो कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पे कन्वर्जन है सेल्सियस स्केल का केल्विन स्केल के अंदर, कि हमें अगर टेम्परेचर किसी न्यूमेरिकल के अंदर सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो हम उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कि हमारे पास जो भी सेल्सियस की वैल्यू होगी उसको किस में प्लस कर देंगे, 273 में, तो हमारा ये जो टेम्परेचर होगा ये अब केल्विन में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे 2 + 273, और जब हम इस तरह से कर देंगे तो अब हमारा इसका जो प्रोडक्ट आएगी, आंसर आएगा, वो किस में होगा, केल्विन स्केल के अंदर होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको नीचे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, व्हाट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। तो उसको जब केल्विन में कन्वर्ट करवाया गया है, दैट इज़ इक्वल टू 300 केल्विन, क्योंकि हमने 27 को किस में प्लस कर दिया है, 273 में, फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू द केल्विन स्केल, राइट। सो आई होप कि ये कन्वर्जन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स सी फिजिक्स इन एक्शन। यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल की बात की हुई है, द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रैप्ड एयर इन एन, this is a kind of numerical, right? The volume of the trap air in an empty container floating on the sea is 1 degree Celsius, 160 centimeter cube. What is the volume of the trapped air when the temperature of the sea drops from 37 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम, कि आपने जब कंटेनर को लिया तो उसके अंदर जो गैस ट्रैप थी उसका वॉल्यूम क्या है, वो है 160 cm3, और जब आपने इस एयर को ट्रैप किया उस वक्त टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ हुआ टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 पे जब ये कंटेनर आया 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उस वक्त वॉल्यूम क्या था, यानी V2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, V2, राइट। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। So V1 over T1 is equal to V2 T over T2. We already know that. Now we have to put the values of this numerical in this formula. So हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 160 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ था 37। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें चार्ल्स लॉ में केल्विन स्केल में टेम्परेचर को यूज़ करना होता है, सो 37 + 273 इक्वल टू V2। हमें पता नहीं है कि सेकेंड वॉल्यूम क्या होगा, लेकिन सेकेंड टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ था, दैट टेम्परेचर विल बी ड्रॉप ऑफ टू 15 डिग्री सेल्सियस। सो 15 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस करेंगे 273, एंड बाय डिविजन ऑफ 162 273 + 37 एंड मल्टीप्लीकेशन विद 273 + 15 वी गेट द आंसर ऑफ 148.6 cm3, राइट। दिस इज़ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ आर, वो उस कंटेनर के लिए जो कि हमने ट्रैप किया हुआ था जिसके अंदर एयर में, और उसमें टेम्परेचर वेरिएशन की थी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, अ बबल ऑफ एयर ट्रैप्ड इन अ पूल ऑफ वाटर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1.20 dm3 एट 24 डिग्री सेल्सियस। आपके पास यहाँ पे V1 दिया हुआ है और T1 भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ द एयर बबल व्हेन द वॉल्यूम बिकम 1.26 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है वो आपको डिग्री सेल्सियस में करना है। आपके पास V1 की वैल्यू दी हुई है, T1 की वैल्यू दी हुई है, इसके अलावा V2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सो एज वी नो ऑलरेडी द फॉर्मूला ऑफ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला, राइट। T2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, ये इस साइड पे मूव कर जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएंगी, ठीक। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 311.85 केल्विन, और जब हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो भी आएगी दैट शोज़ द कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, राइट। सो क्लोजर क्या, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, कि क्या होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ चार्ल्स लॉज फॉर्मूला।
सो गाइज दिस इज़ योर होमवर्क एज वेल एज टुडेज प्रेजेंटेशन. ठीक है, आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. एंड इफ़ यू गाइज फेस एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और डिफिकल्टी इन दिस topic, you may ask me in the comment section, right? And you may also ask me in the class, right? Thank you so much.